ब्यूटीफुल वर्गो फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी दिसंबर की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि साल के एंड में, अब इस लास्ट मंथ में आप अपने करियर में और रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जस्ट अ रिमाइंडर, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहें। एंड सेकेंडली, इट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यू टू सपोर्ट माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके करियर के हवाले से मैसेज ये है कि ये अभी जो आप मंथ के शुरू में बेसिकली ये जैसे अपने ऊपर अपने काम पे आप रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसमें कुछ चेंजेस जो आप करना चाह रहे हैं अपने करियर में, अपने काम के हवाले से कुछ चीज़ें जो कि आपके प्लान्स हैं, तो आप उसके लिए उनको एक तरह से फाइनलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन एक्सपेंशन। अगर आपका अपना बिजनेस है, आप उसको एक्सपैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके लिए आप जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए वो आप सिर्फ थोड़ा सा आपको, जैसे मंथ के शुरू में शायद कुछ इंतज़ार करना पड़े, लेकिन इवेंचुअली अराउंड न्यू मून जो कि 13th को है, उस इस न्यू मून के साथ आप अपने बहुत सारी जो इनोवेशंस कह सकते हैं उसको आप अपने काम में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। लेकिन यहाँ पर आपकी कोई पैसों के हवाले से कोई इनसिक्योरिटीज़ भी सरफेस करती नज़र आ रही हैं। बेसिकली इस पूरे साल में 2023 में जो कुछ भी हमने लर्न किया, जो अपने फेयर्स हमने शेड किए, ये सारे के सारे इस टाइम पे किसी न किसी फॉर्म में रीसर्फेस कर रहे हैं। बेसिकली वो एक इस तरह से हो रहा है कि जैसे एग्ज़ाम से पहले टीचर्स आपको फाइनल एग्ज़ाम से पहले या आपका टर्म ख़त्म होने से पहले वो एक टेस्ट लेते हैं, तो वो एक टेस्ट वाली सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है और वही चीज़ मुझे आपके इस वक्त फाइनेंशियल एरिया में नज़र आ रही है कि जैसे आपकी कोई इनसिक्योरिटीज़, कोई इश्यूज़ जिनके ऊपर आपने काम कर लिया, आपने अपने सिस्टम में से उनको रिलीज़ कर दिया उस इनसिक्योरिटी को, वो इनसिक्योरिटी कहीं से सरफेस पे करी, क्योंकि मुझे ऐसा कोई ब्लॉक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक डिले नज़र आ रहा है आपके। अगर आप कहीं से पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ने आपके पैसे पे करने हैं या कोई आपकी अमाउंट ड्यू है कहीं, तो वो उसको आते हुए थोड़ा-सा यहाँ पर मुझे एक डिले वाली सिचुएशन, और वो डिले वाली सिचुएशन इस किस्म की है कि जैसे उसकी वजह से कोई आपकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो सकती है। कोई ऐसी इनसिक्योरिटी जिसके ऊपर आप काम कर चुके हैं, वो दोबारा से सरफेस पे आ सकती है। यू जस्ट नीड टू लेट इट गो। क्योंकि जो आपने पूरा साल और पिछले बेसिकली 2-3 साल से कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में रही हैं फाइनेंसेस को लेके, स्ट्रगल का एक एलिमेंट मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उस स्ट्रगल के साथ आपने काम करके अपने आप को वहाँ से निकाल लिया है। आप अपने एक ब्रांड न्यू फेज़ में एंटर हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे वो रिवॉर्ड्स जो आपको मिलने थे, जो आप एक पॉज़िटिव आउटकम का आप वेट कर रहे थे, उसमें आपको थोड़ा-सा और पेशेंस चाहिए होगा। उसमें थोड़ी-सी चीज़ें एक्सक्यूज़ मी, जो भी चीज़ें हर्डल्स आ रहे हैं, वो आपके हर्डल्स इसी मंथ में सारे के सारे ख़त्म हो रहे हैं और एक फ्लो वाली एनर्जी भी आपकी तरफ आ रही है। और जो भी काम आप कर रहे हैं, आपको आपको वो पे कर रहा है इस टाइम पे। अम, आपके काम में एक बरकत का एलिमेंट, अबंडेंस का एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है, जो कि इस जो-जो ये मंथ आगे चलेगा तो आपका वो जो एक अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी है वो आपकी ग्रो कर रही है। आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल रही हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो कि पास्ट में कोई कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का चांस या कोई ऐसा ऑप्शन कोई आपका काम का आया हो जिसकी वज़ह से, जिसको ऑप्ट करके आप अपनी इनकम में इज़ाफ़ा कर सकते हैं और आपने किसी वज़ह से अगर मिस कर दिया है, तो वो भी आपको दोबारा ऑफ़र होता है। यूनिवर्स आपको एक सेकंड चांस देती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पे। सो ओवरऑल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका महीना बहुत ही पॉज़िटिव और ग्रोथ का टाइम है। आप अपनी हर्डल्स को क्रॉस करके अपने एक नए लेवल पे अपने आप को एस्टैब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्दर आप अपनी कोई पैसों के हवाले से कुछ सेविंग्स के ऊपर भी आपका फ़ोकस रहेगा। यू विल लाइक टू सेव सम मनी, और उसमें शायद आप कोई किसी भी तरह से अगर आप इब्तिदा कर देते हैं इस मंथ में, तो वो आप अपने पूरे साल की टोन सेट कर देंगे कमिंग ईयर की।
जिसमें आपको सेविंग की एक ज हैबिट आप अपनी पक्की कर सकेंगे। सो दिस इज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी कि आप इस टाइम पे कुछ थोड़ी बहुत बेशक सेविंग हो, लेकिन कोशिश करें कि वो कर लें। इसके अलावा आपके कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में आपसे कहा कि कुछ आपके पैसों के हवाले से कोई इनसिक्योरिटीज़ जो आपकी सरफेस पे आ सकती हैं, ताकि आप उनको डील करके उनको अपने सिस्टम में से निकाल दें। इसी तरह से आपके कोई अ, इनसिक्योरिटीज़ रिलेशनशिप को लेके भी जो है वो सरफेस पे आती हुई नज़र आ रही हैं, कि जैसे पास्ट में अगर किसी ने आपको बिट्रे किया है, या आपने किसी ने आपको धोखा दिया है, तो वो चीज़ हो सकता है कि आपको कहीं पर उसका कोई थोड़ा-सा साइन मिले, कि कहीं आपको लगे कि ये चीज़ दोबारा से आप ये एनर्जी किसी में नोटिस कर रहे हैं, कोई समबडी इज़ ट्राइंग टू रिपीट दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। सो उसमें अपने आप को, एक तो आपने प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा अपने सिस्टम में से आपको ये टॉक्सिक एनर्जी निकालनी है, बिकॉज़ आपके अंदर एक बिट्रेयल का फ़ियर भी मौजूद है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर फ़ियर। आप एक दफ़ा अपने फ़ियर, अपने आपके जो फ़ियर के डीमन्स हैं, यू जस्ट नीड टू गेट रिड ऑफ देम। क्योंकि ये वाला टाइम आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप जो भी टॉक्सिक इमोशंस या टॉक्सिक सिचुएशंस अपनी ज़िंदगी में से निकालना चाहते हैं, आप इस टाइम पे निकाल सकते हैं। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर थॉट्स। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें जिसमें हो सकता है कोई टॉक्सिक किस्म के लोग भी हो सकते हैं जो कि आपके साथ सिंसियर नहीं है, तो वो भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में से शेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको अपना इनर पीस के ऊपर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। आपका पूरा फ़ोकस आपकी सराउंडिंग है, आपकी जो पर्सनल सराउंडिंग, उसमें आपको जो इनर पीस चाहिए, जो जॉय चाहिए, आप इस टाइम पे उसके ऊपर काफ़ी फ़ोकस्ड हैं। आप उस पे मेहनत कर रहे हैं, और उस पे आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं इस टाइम पे। सो फर्दर आपके लिए जो है इनर डेवलपमेंट के हवाले से मैसेज ये है कि इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांगली काम कर रही है, और आपको थोड़ा-सा अपना कोई इमोशनल बैगेज आपको थोड़ा-सा अपना रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप जैसे पास्ट के इवेंट्स से, पास्ट के इंसिडेंट्स, जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं जिसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट आपने फेस की है, आप स्टिल उसको अपने सिस्टम में कैरी कर रहे हैं। यू जस्ट नीड टू लेट इट गो। आपको इस टाइम पे आपको इनर पीस के ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। वो आपको पहले भी मैसेज आ चुके हैं कि इनर पीस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस टाइम पे मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकती है। कोई अफ़र्मेशंस अगर आप करना चाहें तो वो आपको हेल्प कर सकती हैं। कोई पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस आप चूज़ कर सकते हैं। सेल्फ लव की अफ़र्मेशंस फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चूज़ कर सकते हैं। दे आर गोइंग टू हेल्प यू। और यू आर इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन। आपको फाइनेंशियल और इमोशनल मेच्योरिटी आपके अंदर आ रही है, और काफ़ी हद तक आ गई है, और आप उसको एक तरह से अपने लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ में उसको यूज़ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लोगों की तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिल रही है। लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, और आपको आपकी एबिलिटीज़ को इस टाइम पे आपको रिकॉग्निशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप अपने इस टाइम पे जैसे जो भी आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स हैं, आप वो भी दूसरों से शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको इस टाइम पे कोई चैरिटी की भी ज़रूरत है। आपको कुछ सदका देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई बैड इन्फ्लुएंसेस जो आपकी सराउंडिंग में कोई लोग हैं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, स्लाइटली जेलस कह सकते हैं आप, तो वो उनकी तरफ से भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चैरिटी करने की ज़रूरत है। कुछ पैसों का सदका दे दें, अपनी नज़र उतारें, लेकिन अपने आप को टॉक्सिक एनर्जी से इस वक़्त आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ़ चेंजिंग इवेंट्स आ रहे हैं, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड फ़ील करेंगे, और ये न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आपको आपके करियर के नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही हैं। अम, आपके कोई अगेन कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में जो मिस कर दी हैं, आपको उसका अगर कोई रिग्रेट हो रहा है तो उसको जानने दें कि यूनिवर्स आपको सेकंड चांसेस देना चाह रही है। जस्ट एक्सेप्ट देम। बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और आप इस टाइम पे आपके अंदर एक बहुत अमेज़िंग किस्म की क्लैरिटी आ रही है। तो आप जो कुछ भी बिलीव करते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप उसके लिए एक स्टैंड ले सकते हैं, और उसके लिए फर्दर आगे चल सकते हैं उसको लेके। फर्दर आपके लिए एंजल्स का मैसेज ये है कि चेंज इज़ अहेड।
कोई चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में इस वक़्त, और उस चेंज के नतीजे में आप अपने आप को एक नए लेवल पे, एक नई जगह पे देखेंगे। आपने हो सकता है कि इस टाइम पे कोई करियर चेंज अपना स्विच करने का आप डिसीज़न लें। तो ये चेंज के लिए बेस्ट टाइम है, जो भी चेंज आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए भी बेस्ट टाइम है। और जो चेंजेस जिनसे भी आप गुज़र रहे हैं, वो आपको एक बेटर पॉजिटिव जगह पे लेके जा रहे हैं। सो यू जस्ट नीड टू हैव फेथ इन द प्रोसेस। आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो इस वक्त पीक पे हैं, और उन क्रिएटिव क्रिएटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए आप अपने करियर में ग्रोथ, अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में आप एक ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, आप उस पाथ पे हैं। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को 2024 में अचीव कर सकेंगे इंशाल्लाह। और काफ़ी पॉजिटिव मंथ है, जिससे एक तरह से पूरे साल का एसेंस जो है वो आप इस महीने में रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, कि जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं वो आपको उनका रिजल्ट जो है, उसके साइंस आपको इस मंथ में मिल जाएंगे। सो my beautiful Virgo friends, I hope my reading resonates with you. So do let me know in your comments. Until next time, love and light.